जिस जिद को पूरा गोकुल धाम मिलकर नहीं तोड़ पाया, उसे गणपति बप्पा ने एक पल में सुलझा दिया। आज के एपिसोड में देखिए कैसे बच्चों का गुस्सा और सोसाइटी का टेंशन एक चमत्कार के बाद सुबह के जश्न में बदल जाता है। आखिर आधी रात को मंडप में ऐसा क्या हुआ कि बच्चे खुद सबको प्रसाद बांटने लगे। शुरुआत में वीर और बंसुरी मूषक जी के पीछे पीछे मंडप में आ जाते हैं। वीर बोलता है, ये मूषक मामा कहाँ गायब हो गए। वे दोनों बच्चे उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी गणपति जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वीर और बंसुरी की आंखें चौंधिया जाती हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वे ठीक से देखते हैं तो पता चलता है कि गणपति जी खुद उनके सामने आए हुए हैं। वे दोनों बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। गणपति जी आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, वीर बंसुरी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। दोनों बच्चे बोलते हैं, हम आपसे कट्टी हैं क्योंकि आपने हमारे बनाए हुए लड्डू नहीं खाए, और मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। गणपति बप्पा बोलते हैं, वीर बंसुरी, मैंने तो तुम दोनों के बनाए हुए लड्डू सुबह ही खा लिए थे। वीर बोलता है, गणपति बप्पा, आप भगवान होकर झूठ बोल रहे हो। बंसुरी बोलती है, हमने गिनकर पूरे 108 लड्डू बनाए थे, उसमें से तो एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। गणपति बप्पा बोलते हैं, बहुत ही चतुर और चालाक हो दोनों। वीर बंसुरी, भली थाली में लड्डू वैसे के वैसे ही हों, पर उस लड्डू की मिठास मुझ तक पहुंच चुकी है। वीर बोलता है, हम कुछ समझे नहीं। गणपति बप्पा बोलते हैं, तुम लोगों ने जिस श्रद्धा और प्यार से लड्डू बनाए थे वो मुझ तक पहुंच गई, मतलब मैंने लड्डू खा लिए। वीर बोलता है, अगर लड्डू खाए तो एक भी लड्डू कम क्यों नहीं हुआ। बंसुरी पूछती है, हम कैसे मान ले आपकी बात। गणपति बप्पा बोलते हैं, आप लोगों ने लड्डू के बीच में काजू जो रखे थे, है ना। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। वीर को याद आता है, उसने रतन को बोला था, काजू बराबर डालना, गणपति बप्पा को कंप्लेंट का मौका नहीं देना है। बंसुरी पूछती है, ये आपको कैसे पता। गणपति बप्पा बोलते हैं, वही तो, बिना खाए कैसे पता चलता है। वीर बोलता है, मतलब आपने लड्डू खा लिए। गणपति बप्पा बोलते हैं, देखो बच्चों, मुझे सब लड्डू चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगने चढ़ता है तो कोई भक्ति भाव से सच्चे मन से चढ़ता है, और कोई खुद को खाने को पसंद है इसीलिए लड्डू चढ़ाता है। जिनके लड्डू में स्वार्थ होता है, दिखावा होता है, उनके लड्डू में कभी ग्रहण नहीं करता। पर जो निस्वार्थ और पवित्र मन से लड्डू चढ़ाता है, उनको मैं मन भर के, पेट भर के ग्रहण करता हूँ। मेरे ग्रहण किए हुए लड्डू कम नहीं होते, वो तो प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं। बच्चों को ये सुनकर सब समझ में आ जाता है। गणपति बप्पा बोलते हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कुबेर जी की कहानी। बंसुरी पूछती है, ये कुबेर देव कौन है। गणपति बप्पा बताते हैं, धन के देवता। वीर बोलता है, कुबेर जी की कहानी सुनाइए ना। गणपति बप्पा वहीं बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और बोलते हैं, एक बार धन के देवता कुबेर जी ने मुझे अपने घर भोज पर बुलाया था। कुबेर जी बहुत धनी थे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती की नदियां और स्वादिष्ट व्यंजन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन कुबेर जी मन में घमंड भरकर कैलाश पर आए और बोले, हे भोलेनाथ, मेरे पास अपार धन है, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे यहाँ आकर मेरे भोज का आनंद लें। पिताश्री समझ गए कुबेर जी का उद्देश्य सिर्फ दिखावा करना है, तो उन्होंने उनसे कहा, हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमारे पुत्र गणेश को भोजन कराओ। कुबेर जी सोचने लगे, गणपति जी तो छोटे हैं, इन्हें खिलाना मेरे लिए आसान होगा, तो उन्होंने गर्व से हामी भर दी। बच्चे पूछते हैं, फिर क्या हुआ। गणपति बप्पा बताते हैं, फिर मैं उनके महल पहुंचा तो मैंने देखा चारों ओर सोने की थालियां, चांदी के प्याले और ढेर सारे व्यंजन सजे हुए थे। मैंने खाना शुरू किया। 1 थाली, 2 थालियां, 3 थालियां, 100 थालियां, लेकिन मेरा पेट खाली का खाली रहा। वीर पूछता है, इतना सारा खाना खा लिया आपने, फिर तो आपका पेट भर गया होगा। गणपति बप्पा बोलते हैं, नहीं, इतना सारा खाने के बाद भी मेरा पेट तो खाली का खाली ही रहा। कुबेर जी घबरा गए। वे बोले, ये तो सब खा गए। उन्होंने रसोई घर से और खाना मंगवाया, वो भी खा लिया। अनाज के सारे भंडार खाली हो गए। फल, सूखा मेवा, वो सब खत्म हो गया। कुबेर जी ने मंडी से और फल मंगवाए, मैं वो सब भी खा गया, लेकिन मेरा पेट खाली का खाली ही था। बंसुरी पूछती है, फिर क्या हुआ। गणपति बप्पा बताते हैं, फिर क्या, कुबेर जी दौड़े सीधा कैलाश पर्वत की ओर। वहां पहुंचकर महादेव से बोले, प्रभु, आपकी कृपा से तो सब कुछ है, पर गणेश जी का पेट तो भर ही नहीं पा रहा, मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। तो भगवान शिव बोले, कुबेर, यही तो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद श्रद्धा और विनम्रता से होता है, न कि दिखावे से। वीर पूछता है, फिर क्या हुआ।
गणपति बप्पा बताते हैं, फिर महादेव जी ने एक मुट्ठी चावल कुबेर जी के हाथों से प्रेम से भिजवाए और बस इतना खाकर मेरा पेट और मन दोनों भर गया। दोनों बच्चे बोलते हैं, वाह, मजा आ गया। गणपति बप्पा बोलते हैं, इसमें आप दोनों को समझना भी था। बंसुरी बोलती है, हाँ, हम समझ गए, आप लड्डू के नहीं हमारे प्यार के भूखे हो। वीर बोलता है, हम अच्छे इंसान बनेंगे, भक्ति करेंगे तो सब खुश रहेंगे। गणपति बप्पा बोलते हैं, भक्ति में है असली शक्ति। अब आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। जो मुझे प्रेम से याद करेगा, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और रहूंगा। और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हैं। गणपति बप्पा अपने हाथों से बंसुरी और वीर को लड्डू दे देते हैं। वीर और बंसुरी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी गणपति बप्पा वहां से गायब हो जाते हैं। बंसुरी बोलती है, चल हम सबको बताते हैं कि गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए। वीर शंख बजाता है। शंखनाद सुनकर सोसाइटी में सभी लोग जाग जाते हैं। बंसुरी ताली बजाने लगती है, जिससे रूपा रतन भी आवाज से जाग जाते हैं तो देखते हैं बच्चे बेड पर नहीं है। सब लोग कंपाउंड में जमा हो जाते हैं। वीर बोलता है, आइए आइए, सब प्रसाद लीजिए। रतन बोलता है, इतने खुश कैसे हो गए बच्चे और प्रसाद देने के लिए मान कैसे गए? वीर बोलता है, गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। टप्पू पूछता है, कब खाए, कैसे खाए? बंसुरी बोलती है, कब खाए कैसे खाए कुछ मत पूछो, बस गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए। फिर बच्चे अपने हाथों से सभी को प्रसाद के लड्डू देते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, पर हुआ क्या, अचानक बच्चों ने जिद कैसे छोड़ दी? रतन बोलता है, नहीं पता मेहता साहब, रूपा ने तो बच्चों को लोरी सुनाकर सुला दिया था और हम भी सो गए थे। मेहता साहब पूछते हैं, तो बच्चे खुद ही दरवाजा खोल के नीचे आ गए? तभी चाचा जी बोलते हैं, ये सब गणपति बप्पा की लीला है। और सब लोग गणपति जी को प्रणाम करते हैं। चाचा जी बोलते हैं, गणपति बप्पा आपका खूब खूब आभार। अरे तुम सब लोग समझे नहीं, बच्चों की मासूमियत ने हम सब से कट्टी कर ली थी ना, इसलिए गणपति बप्पा खुद आए होंगे। भरोसा रखो तो वो हैं, ये साबित करने के लिए वो खुद आए होंगे। रूपा बोलती है, सच बात है चाचा जी। माधवी बोलती है, वीर और बंसुरी सच्चे भक्त हैं। गणपति बप्पा ने देखा ना कि बच्चों ने रात भर जागकर उनके लिए लड्डू बनाए तो वो आ गए। भिंडे बोलता है, गणपति बप्पा आप सच में विघ्नहर्ता हो, आपने सारे विघ्न हर लिए। फिर सब लोग एक साथ गणपति जी का जयकारा करते हैं। अंजलि भाभी बोलती है, अब तो रंगारंग कार्यक्रम होगा ना? भिंडे बोलता है, बिल्कुल होगा, बल्कि और भक्ति भाव और जोर शोर से होगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। भिंडे आगे जाकर बोलता है, कल हम सब रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अलग अलग भाषाओं में गणेश वंदना करेंगे। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिंडे रूठकर खड़ा हुआ होता है। चाचा जी बोलते हैं, अभी रूठना बंद कर, तू रूठ जाएगा तो बाकी सब लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। और खबरदार, अभी कोई भी भिंडे के बीच में बोला तो। पोपटलाल बोलता है, चल चल भिंडे, अभी ज्यादा भाव मत खा। जेठालाल बोलता है, अरे बापूजी ने अभी क्या बोला, कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी बोल रहा है तू। पोपटलाल बोलता है, पर इसने बोलना शुरू कहाँ किया है? जेठालाल बोलता है, तू बोलना बंद करेगा तो वो बोलना शुरू करेगा ना भाई। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।